प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आज वॉइस मैसेज से आज के साथ मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम आगे चलें, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और वो कहानी इस प्रकार से है कि एक आम का पेड़ था जो सड़क के किनारे लगा हुआ था शहर में, और वो हर मौसम में फलवंत होता था और अच्छे आम उसमें आते थे। और हम अमूमन देखते हैं शहरों में आम का पेड़ फलवंत होता ही है। और ये पेड़ सड़क के किनारे लगा था और वहाँ से बसें गुजरती थीं। डेली पैसेंजर उन्हें देखकर, आम के पेड़ को देखकर और उसके फलों को देखकर बहुत आनंदित होते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन सड़क को चौड़ा करने के लिए उस पेड़ को काट दिया गया। और उसके बाद जब उसे काटा गया, उसके टुकड़े कर दिए गए और उसका एक तना जो है वो किनारे पर रखा था। इतने में एक बस वहाँ पर आकर रुकती है जिसमें डेली पैसेंजर होते हैं जो प्रतिदिन उस पेड़ को देखते हैं। उसमें कुछ लोग थे जो पेड़ को देखते हैं और अपने विचारों को वहाँ पर व्यक्त करते हैं, अपने मन में कुछ सोचते हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सोच क्या थी लोगों की। उसके बाद मैं आगे इस कहानी को बढ़ाऊँगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो वहाँ पर जिसकी नज़र पड़ी उस पेड़ के ऊपर, वो एक बढ़ई था। उसने उस पेड़ को देखा, सोचा कि अगर ये लकड़ी मुझे मिल जाए तो मैं इसमें से अच्छी अच्छी कुर्सी बनाकर, मेज़ बनाकर अच्छी तरह से मैं इसके सेल कर सकता हूँ, इसे बेच सकता हूँ। ऐसे ही एक मोची भी वहाँ पर बैठता है। कहूँगा ये कितनी अच्छी लकड़ी है, अगर इसका एक दो टुकड़ा मुझे मिल जाए तो मैं अपने जो मेरा जो औजार है उसे धार करने के लिए ये मेरे बहुत काम आएगा। इसी प्रकार एक कसाई भी उसमें बैठा था। उसने देखा कि कितना अच्छा इसका एक गुद्दा है, अगर इसका एक टुकड़ा मुझे मिल जाए तो मीट काटने के काम आएगा मेरे। और इसी प्रकार एक नाई भी उसमें बैठा था और वो भी सोच रहा था कि अगर इसके फट्टे काट के मुझे मिल जाए ये पेड़, तो मैं बच्चों को बिठाने में, कुर्सी में बैठाने में तकलीफ़ होती है, तो मैं कुर्सी के ऊपर वो फट्टे रख कर बच्चों को बैठाकर उनके बाल आसानी से काट सकता हूँ। तो सब अपने जद्दोजहद में थे, सोच रहे थे। इतने में 3-4 लड़के आए और उस तने के ऊपर आकर बैठ गए और सुस्ताने लगे, पसीना पोंछने लगे और अपनी थकान को मिटाने के लिए उसके ऊपर बैठ गए। हालेलुया। कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हम कुछ सीखते हैं। कहानी का सार यह है कि पेड़ में जीवन होता है और इसलिए बढ़ता है, ग्रोथ करता है। इस कहानी से और पेड़ से हमें जो शिक्षा मिलती है वह बहुत ही लाभप्रद है। यह कहानी हमें सिखाती है और दिखाती है कि हर एक व्यक्ति की सोच उसके दायरे में होती है। हर व्यक्ति अपने ही तरीके से और अपने ही वातावरण के अनुसार सोचता है, जबकि जैसे जैसे मनुष्य का शरीर बढ़ता है वैसे वैसे उसके विचारों में भी विस्तार होना चाहिए। किंतु हर व्यक्ति अपनी सोच को अपने दायरे में रखता है, सीमित रखता है। इस कहानी में बढ़ई ने, नाई ने, मोची ने और कसाई ने अपनी सीमित सोच को दर्शाया, जबकि यह लोग ये भूल गए कि एक पेड़, फलवंत पेड़ था जो छाया देता था, फल देता था, उसे काट दिया गया। सबने अपने फ़ायदे के लिए सोचा। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार आज मसीह समाज की स्थिति है। मसीही लोग भी वचन को बढ़ई, नाई, मोची और कसाई आदि की तरह अपने अपने मतलब का ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जबकि भजन संहिता 119 उसके 96 पद में लिखा है कि जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं उन सबको तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। हालेलुया। लिखा है कि जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं उन सबको तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी सोच का विस्तार करें, हम सीमित सोच ना रखें, हम अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है कि हमारी सोच में विस्तार हो। परमेश्वर हमारी सोच में भी विस्तार चाहता है। वह चाहता है कि हम बड़ा सोचें। हालेलुया। यशाया 55 अध्याय
और उसके 8 और 9 पद में परमेश्वर ने क्या कहा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर बताता है कि उसके विचारों में और हमारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यानी कि हम तो ज़मीनी बातें सोचते हैं, हम छोटा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर, हम सोचते हैं कि परमेश्वर से हमें एक साइकिल मिल जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए स्कूटी या कार के लिए सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सोच का विस्तार करे, ताकि हर परिस्थिति में और हर परिवेश में तथा हर क्षेत्र में हम अपनी सोच को बदलें और अपनी सोच का विस्तार करें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाए, लेकिन हम ज़मीनी बातों को सोचकर अपने आप को एक दायरे में बनाकर छुपाकर रखते हैं। हालेलुया। पेड़ पर यह कहावत ठीक बैठती है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जब तक वह हरा भरा था, राहगीरों के लिए छाया, पक्षियों के लिए बसेरा और लोगों के लिए मीठे फल का स्रोत बना रहा। किंतु कटने के बाद भी लोगों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसे प्रयोग में लाने के लिए अपनी सोच को बदला नहीं। राहगीरों ने कटे हुए पेड़ पर बैठकर भी उसका लाभ उठाया, ठीक हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के समान। संसार में मनुष्य के रूप में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए, मुर्दे जिलाए, कोढ़ी चंगे किए, अंधों को आंखें दी, बीमारों को चंगा किया, हर बीमारी को दूर किया और लोगों को रोटी खिलाई, उन्हें वचन सुनाया। अपनी 3.5 वर्ष की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया और क्रूस पर भयानक मृत्यु सहने के बाद भी आज प्रभु यीशु हमारे लिए कार्यरत है। हालेलुया। उसने आज भी हमें नहीं छोड़ा है। वो हर समय हर पल हमारे साथ रहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे लिए विनती निवेदन प्रार्थना करता है। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय और उसके 34 पद में इस प्रकार से लिखा है कि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। हालेलुया। और उस कटे हुए पेड़ के समान हमारे लिए हमारे साथ है हमेशा। प्रभु यीशु मसीह जीवन में साथ था, जीवन के बाद भी साथ होगा। हालेलुया। क्योंकि मत्ती 28 अध्याय और उसके 20 पद में यीशु मसीह ने कहा है कि देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमारे साथ है, रहेगा और हमेशा हमारी अगुवाई करेगा, हमारी रक्षा रखवाली करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी सारी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर करेगा। दोस्तों, इस पेड़ से और उन लोगों से जिन्होंने इस पेड़ के विषय में ऐसे विचार रखे, हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी सोच का विस्तार करें, बड़ा सोचें और ये देखें कि परमेश्वर ने हमें कहाँ, किस क्षेत्र में रखा है, हम वहीं ना रह जाएं। हम वचन के विषय में भी देखें कि जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो सारा वचन हमारा है। सिर्फ 1-2 पद नहीं, 1-2 आयतें नहीं, 1-2 वर्सेस नहीं, पूरी बाइबल हमारी है। पूरी बाइबल पढ़ें, हर एक बात में कुछ राज है, रहस्य है, हर बात में हमारे लाभ की बातें हैं। इसलिए पूरी बाइबल को पढ़ें और उसे समझें और अपनी सोच का विस्तार करें, क्योंकि हम ज़मीनी बातें नहीं, स्वर्गीय बातों के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपकी भलाई की कामना करता हूँ और आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर से आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हालेलुया।